गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। जैसे हम लोगों ने इसके पहले सेकेंड क्लास में देखा था सेल डिवीजन, तो उसमें हम लोग ने देखा था माइटोसिस की पूरी प्रोसेस हम लोगों ने देख ली थी। अब बचा है हमारा नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज मियोसिस। ठीक है, तो डिफरेंस क्या है माइटोसिस में मियोसिस में वो देखा था, एज वेल एज उसकी जो भी प्रोसेस थी वो देखी थी। तो आज हम उसके आगे का पोर्शन देखेंगे, दैट इज मियोसिस। ठीक है, इसके पहले भी बोला था कि मियोसिस सिर्फ सिंगल प्रोसेस में नहीं होती है। ठीक है, उसमें दो प्रोसेसेस होती है, मतलब मियोसिस इज ऑकर इन द टू फेजेस। फर्स्ट वन इज मियोसिस 1 एंड द मियोसिस 2, जबकि माइटोसिस एक ही फेज में कंप्लीट हो जाती थी। ठीक है, उसमें भी हम लोगों ने फेजेस पढ़ी, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टेलोफेज। लाइक दैट वी आर हियर ऑल्सो गोइंग टू दिस फेजेस। ठीक है, अब माइटोसिस में होते थे 2 सेल्स का फॉर्मेशन, मियोसिस में होते थे 4 सेल्स का फॉर्मेशन। ठीक है, अब वो 4 सेल्स कैसे फॉर्म होती है वो देखेंगे। 2 सेल्स क्यों फॉर्म हुई थी? क्योंकि प्रोसेस एक ही फेज में होती थी। अब मियोसिस में 4 सेल फॉर्म होती है क्योंकि यहाँ पे 2 फेजेस में डिवाइड हुई है। देखिए, आज हम सिर्फ मियोसिस 1 देखेंगे। अब स्टार्ट करते हैं मियोसिस 1। मियोसिस 1 में कुछ फेजेस आती है, इंटरफेज, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज और टेलोफेज। ठीक है, ये मियोसिस 1 है, इसीलिए सारे फेजेस को हम लोगों ने 1-1 से डिनोट किया है, ताकि हम लोगों को ध्यान में आए कि इट इज मियोसिस 1 और मियोसिस 2। तो इंटरफेज मतलब हम लोगों को पता है कि इंटरफेज एक ऐसी फेज होती है जहां पर सेल खुद को प्रिपेयर करता है फॉर द फर्दर सेल डिवीजन। ठीक है, इसमें सबसे पहले होता है जेनेटिक मटेरियल का डिवीजन, उसके बाद में होता है साइटोप्लाज्म का डिवीजन। ठीक है, तो इंटरफेज पहली फेज है जहां पर सेल खुद को प्रिपेयर करती है फॉर द सेल डिवीजन। नेक्स्ट होती है प्रोफेज 1, देन मेटाफेज 1, एनाफेज 1 एंड द टेलोफेज 1। अब यहाँ पर प्रोफेज 1 जो होती है, प्रोफेज 1 में भी कुछ सब डिवाइडेड फेजेस हैं, 5। कौन कौन सी? लिप्टोटीन, जाइगोटीन, पैकिटीन, डिप्लोटीन एंड द डाइकाइनेसिस। इस तरह से 5 फेजेस होती हैं ओनली इन प्रोफेज 1। ठीक है, कितने बोले? 5। तो यहाँ पर 5 फेजेस होंगी, लिप्टोटीन, जाइगोटीन, पैकिटीन, डिप्लोटीन एंड द डाइकाइनेसिस। ठीक है, प्रोफेज 1। अब हम देखते हैं कि प्रोफेज 1 में एग्जैक्टली क्या होता है। प्रोफेज 1 में क्या होता है कि सबसे पहले जो भी हमारा क्रोमोसोम है, जेनेटिक मटेरियल है, वो अच्छी तरह से क्या हो जाता है? अरेंज हो जाता है। तो उसमें भी यही क्या होगा? यही होगा। सबसे पहले क्रोमोसोम जो भी है वो क्या हो रहा है, यहाँ पे खुद को अरेंज करेगा, लेकिन स्टेप वाइज जो हम अभी देखेंगे। फर्स्ट वन इज लिप्टोटीन। यहाँ पर डायग्राम निकाली है लिप्टोटीन की, क्रोमोसोम की पोजीशन और न्यूक्लियस की पोजीशन हम लोगों को ध्यान में रखनी है। लिप्टोटीन प्रोफेज 1 की ऐसी एक फेज है जहां पर क्रोमोसोम लॉन्ग एंड थिन हो जाता है। मतलब सबसे पहले हम लोग जब भी क्रोमोसोम देखते हैं तो क्या होता है? इस तरह से है, यहाँ पे थ्रेड लाइक कुछ तो भी स्ट्रक्चर होता है, यहाँ पे न्यूक्लियोलस होता है, करेक्ट है? तो इन लेप्टोटीन प्रोफेज 1 की लेप्टोटीन जो भी है, यहाँ पर ये थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर जो है वो इस तरह से अरेंज हो जाता है इन फेज 1। तो यहाँ पे लेप्टोटीन में हम लोगों को क्या ध्यान में रखना है कि यहाँ पर स्ट्रॉन्ग, लॉन्ग एंड थीन क्रोमोसोम का फॉर्मेशन होता है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर फॉर्मेशन हो गया क्रोमोसोम का, अरेंज हो गई है ठीक से। नेक्स्ट फेज होती है जाइगोटीन। जाइगोटीन में क्या होता है? जाइगोटीन में जो भी यहाँ पर क्रोमोसोम्स दिख रहे हैं वो क्रोमोसोम सिनेप्सिस का फॉर्मेशन करते हैं। अब सिनेप्सिस मतलब क्या? तो सिनेप्सिस मतलब मॉर्फोलॉजिकली एंड जेनेटिकली
सिमिलर क्रोमोसोम का फॉर्मेशन होता है। इसमें मैटरनल एंड पैटर्नल, पैटर्नल मतलब फादर के जो भी जीन है वो अरेंज रहेंगे, मतलब एक आर्म जो भी है वो फादर के जीन को शो करेगी, दूसरी जो भी आर्म है वो मदर के जीन को शो करेगी। यहाँ पर मैंने एक क्रोमोसोम को डार्कर पोर्शन में निकाला है, तो दूसरा जो भी क्रोमोसोम है वो लाइटर पोर्शन में है, मतलब उसको पेंट नहीं किया गया है। तो हम लोगों को यहाँ पर ये ध्यान में रखना है कि जो भी ज़ाइगोटिन फेज होती है, इस ज़ाइगोटिन में होमोलॉगस क्रोमोसोम का फॉर्मेशन होता है, जहाँ पर मैटरनल और पैटर्नल मॉर्फोलॉजिकली सिमिलर एंड जेनेटिकली सिमिलर क्रोमोसोम्स अरेंज होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हुआ, अरेंजमेंट हुआ मॉर्फोलॉजिकली उनका और जेनेटिकली विद द मैटरनल एंड द पैटर्नल कैरेक्टरिस्टिक। तो इस तरह का जो भी क्रोमोसोम फॉर्म होता है, इस तरह के क्रोमोसोम्स को बोलते हैं बाइवैलेंट। तो हम लोग ये भी बोल सकते हैं कि सिनेप्सिस एंड बाइवैलेंट ऑकर इन द ज़ाइगोट। यहाँ पर मैं कुछ मेन पॉइंट्स लिखे हैं, रादर उसको मैं बताऊंगी जो आपको नोट करके रखने हैं, क्योंकि यही पॉइंट्स इन स्टेप में हम लोगों को आने ही चाहिए। अगर कभी पूछ लिया कि बाइवैलेंट का फॉर्मेशन कहाँ पर होता है, सिनेप्सिस कहाँ पर फॉर्म होता है, तो हम लोगों को याद आना चाहिए कि यस, फेज 1 में ज़ाइगोटिन के फेज में सिनेप्सिस और बाइवैलेंट का फॉर्मेशन होता था। तो यहाँ पर सिनेप्सिस एंड बाइवैलेंट का फॉर्मेशन हुआ है। नेक्स्ट स्टेप इज पैकेटिन। पैकेटिन में क्या होता है कि जो भी यहाँ पे लॉन्ग और थिन क्रोमोसोम्स थे वो अभी बनते हैं शॉर्ट एंड थिक क्रोमोसोम। ठीक है, उसके बाद पैकेटिन में होती है क्रॉसिंग ओवर होती है इन द होमोलॉगस क्रोमोसोम। यहाँ पर हम लोग ध्यान में रख सकते हैं कि यहाँ पर होमोलॉगस क्रोमोसोम का फॉर्मेशन होता है, उन्हीं होमोलॉगस क्रोमोसोम में क्रॉसिंग ओवर होती है इन द नेक्स्ट फेज, दैट इज द पैकेटिन। उसके बाद जो भी इसका न्यूक्लियोलस होता है, ये न्यूक्लियोलस डिसअपियर होने में शुरू होता है। पहले 2 फेजेस में न्यूक्लियोलस जो होता है वो डार्कर पोजीशन में रहेगा, इन द पैकेटिन वो लाइटर कंडीशन में जाता है, डिसअपियर होते हुए जाता है। उसके बाद यहाँ पे हम लोगों को दिखता है सेंट्रियोल जो भी है वो डिवाइड हो गया है। ठीक है, 2 इसमें डिवाइड हो गया है और इनके इसमें फाइबर्स का फॉर्मेशन हो रहा है। ठीक है, इन द पैकेटिन। तो पैकेटिन में हम लोगों को ध्यान में रखना है कंडेंसेशन होता है क्रोमोसोम्स का, जहां पर शॉर्टर और थिक क्रोमोसोम का फॉर्मेशन होता है। क्रॉसिंग ओवर ऑकर होती है इन्हीं में। नॉन सिस्टर क्रोमैटिड मतलब क्या, मतलब क्रोमोसोम है। ठीक है, तो ये है, अगर एक ही क्रोमोसोम की 2 आर्म्स को हम लोग बोलेंगे तो इसको बोलेंगे सिस्टर क्रोमैटिड। अगर मैं 2 डिफरेंट क्रोमोसोम के क्रोमैटिड के बारे में बात कर रही हूँ तो दैट आर नॉन सिस्टर। मतलब नॉन सिस्टर में कौन आ गया, पहले क्रोमोसोम का आर्म और दूसरे क्रोमोसोम का आर्म अगर मैं लेती हूँ तो इसे बोलूँगी मैं नॉन सिस्टर क्रोमैटिड। तो इस तरह से नॉन सिस्टर क्रोमैटिड में क्रॉसिंग ओवर फॉर्म होती है इन द स्टेप ऑफ पैकेटिन। जब क्रॉसिंग ओवर होता है किसी भी जेनेटिक मटेरियल में, जब क्रॉसिंग ओवर होता है मतलब वहाँ पे जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन हो रहा है। कैसे, एक क्रोमोसोम जो भी है हमारा, ये क्रोमोसोम में जो भी पैटर्नल कैरेक्टर्स है या फिर मैटरनल कैरेक्टर्स है वो रिकम्बाइन हो रही है विद द सेकेंड क्रोमोसोम के मैटरनल और पैटर्नल कैरेक्टरिस्टिक्स के साथ। इसीलिए यहाँ पर बोलते हैं रिकॉम्बिनेशन, मतलब रिकम्बाइन होना। 2 डिफरेंट नॉन सिस्टर क्रोमैटिड में होता है जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन, जिसकी वजह से आते हैं वेरिएशंस इन द पॉपुलेशन और इन अ ऑर्गेनिज्म। नेक्स्ट फेज होती है हमारी डिप्लोटिन। अब डिप्लोटिन में क्या होता है, वहाँ पर क्रॉसिंग ओवर, यहाँ पे हम लोगों को दिख रहा है कि जो भी क्रोमोसोम है वो कैसे है, इस तरह से अरेंज है, फोल्डेड इसमें प्रेजेंट है। ठीक है, और यहाँ पर जो भी डिप्लोटिन है, यहाँ पर क्या होता है, रिपेलिंग एंड सेपरेशन। मतलब जो भी यहाँ पर राउंडेड फोल्डेड स्ट्रक्चर में क्रोमोसोम प्रेजेंट है वो अभी एक दूसरे से रिपेल होते जाता है, और रिपेल होते होते वो क्या होते हैं, दोनों एक दूसरे से सेपरेट आउट हो रहे हैं। तो इस तरह से इन फेज ऑफ डिप्लोटिन द क्रोमोसोम्स मॉलिक्यूल्स आर सेपरेटेड फ्रॉम ईच अदर।
तो यहाँ पर हम लोगों को दिख रहे हैं सेपरेशन, लेकिन यहाँ पर क्रॉसिंग ओवर हुआ था तो क्रॉसिंग ओवर तो यहाँ पर भी रहेगा। तो यहाँ पर जो क्रॉसिंग ओवर है वो इस तरह से दिख रहा है। इसका जो भी एक क्रोमेटिड है, ये फर्स्ट क्रोमोसोम का क्रोमेटिड सेकेंड नंबर के क्रोमेटिड के साथ क्या हो रहा है, ओवरलैप हो रहा है। इसको अगर मैं थोड़ा बड़ा करके दिखा दूँ तो ये इस तरह से होगा। ये है 4 आर्म्स क्रोमोसोम नंबर 1 के, और यहाँ क्या क्या हो रहा है, ये जो भी सेकेंड वाला क्रोमोसोम है उसका एक आर्म इसके आर्म में क्या हो रहा है, फिक्स्ड हो रहा है। तो ये जो भी है इसे हम लोग बोलते हैं क्रॉसिंग ओवर, और जिस पॉइंट पे क्रॉसिंग ओवर होता है उस पॉइंट को हम लोग बोलते हैं कायस्मा। किसे बोला हम लोगों ने, कायस्मा। द पॉइंट एट विच द क्रॉसिंग ओवर ऑकर इन द 2 नॉन-सिस्टर क्रोमैटिड कॉल्ड एज द कायस्मा। इसे हम लोगों को ध्यान में रखना है, 1 मार्क के लिए कभी भी पूछ सकता है, ठीक है। और दूसरी बात यहाँ पर क्या होती है, दूसरी बात जो भी न्यूक्लियोलस होता है, न्यूक्लियोलस एज वेल एज द न्यूक्लियर मेम्ब्रेन स्टार्ट टू डिसअपियर, ये होता है हमारे डिप्लॉटिंग में। नेक्स्ट वन इज डायकाइनेसिस। डायकाइनेसिस में कायस्मा शिफ्टेड टू द क्रोमेटिड एंड। अब जो कायस्मा यहाँ पर फॉर्म हुआ था तो यहाँ पर हम लोगों को क्या दिख रहा था, यहाँ का जो भी आर्म है वो बाहर है, यहाँ का भी आर्म है। जब हम डायकाइनेसिस पढ़ते हैं तो उस डायकाइनेसिस में क्या होता है, ये हमारे क्रोमोसोम्स की आर्म्स है, ये भी क्रोमोसोम की आर्म है, तो यहाँ पर कायस्मा प्रेजेंट है क्योंकि क्रॉसिंग तो है यहाँ पे। तो ये जो भी कायस्मा होता है स्टार्ट शिफ्टिंग टूवर्ड द एंड ऑफ क्रोमेटिड, तो इसके क्रोमेटिड के एंड पे जाके कायस्मा होता है। मतलब अभी तक जो 2 क्रोमोसोम थे वो इस तरह से थे। इन डायकाइनेसिस में क्या होता है, यही क्रोमोसोम की क्रॉसिंग ओवर शिफ्ट होती है एंड पे और इस तरह से उनका फॉर्मेशन होता है। जबकि ये पहले इस तरह से था, अब ये इस तरह से फॉर्मेशन करेगा इन डायकाइनेसिस फेज। उसके बाद जो भी न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन डिसअपियर हो रही है, साथ ही साथ काइनेटिक स्पिंडल का फॉर्मेशन शुरू हो गया है। इस तरह से हमको दिखता है काइनेटिक स्पिंडल्स का फॉर्मेशन। तो इन प्रोफेज 1 अल्टीमेटली क्या हुआ है, जो भी क्रोमोसोम्स है, क्रोमोसोम की क्रॉसिंग ओवर होती है, जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन होता है, सिनेप्सिस का फॉर्मेशन होता है और कायस्मा का फॉर्मेशन होता है। इतने पॉइंट्स हम लोगों को याद रखने हैं इन प्रोफेज 1 में। प्रोफेज 1 में 5 फेजेस थी। इन 5 फेजेस में क्या हुआ था वो पॉइंट मैंने यहाँ पे नोट डाउन किए हैं, तो ये जो भी पॉइंट है ये हम लोगों को ध्यान में रखने। तो इस तरह से डायकाइनेसिस के ऊपर क्या होती है, हमारी प्रोफेज 1 एंड होती है। अब नेक्स्ट होती है मेटाफेज। जैसे हम लोगों को पता है कि मेटाफेज में क्या बोला था मैंने कि जो भी क्रोमोसोम्स होते हैं वो क्रोमोसोम मेटा मतलब मिडल, तो जो क्रोमोसोम्स रहेंगे वो मिडल फेज में आ जाते हैं। तो वो कैसे, देखिए मेटाफेज में क्या होता है कि जो भी ऑर्गेनिजम्स होते हैं, जो भी क्रोमोसोम्स होते हैं हमारे होमोलॉगस पेयर ऑफ क्रोमोसोम, वो क्रोमोसोम मिडल में आते हैं। मेटा मतलब मिडल। तो जो क्रोमोसोम्स हम लोगों को सेट नहीं दिख रहे थे, मतलब जो अलग अलग थे, वो अब क्या हो जाएंगे, सेंटर में आ जाएंगे, मिडल पोजीशन में आ जाएंगे। तो यहाँ पर क्रोमोसोम्स मिडल पोजीशन पे है, साथ ही साथ यहाँ पे क्रॉसिंग ओवर भी हम लोगों को दिखती है। स्पिंडल फाइबर्स जो होते हैं वो स्पिंडल फाइबर्स किसको ज्वाइन हो रहे हैं, हमारे क्रोमोसोम्स के क्रोमेटिड को ज्वाइन हो रहे हैं। तो यहाँ पे हम लोगों को सिर्फ इतना ध्यान में रखना है कि मेटाफेज में होमोलॉगस क्रोमोसोम मिडल पोजीशन में आते हैं, ठीक है। नेक्स्ट इज एनाफेज। एनाफेज 1 एंड द टेलोफेज ऑल्सो 1, मेटाफेज 1। तो एनाफेज 1 में क्या होता है, एनाफेज में क्या होते हैं कि जो भी क्रोमोसोम मिडल में आए हुए हैं वो क्रोमोसोम्स जो अभी मिडल में हैं वो स्टार्ट टू सेपरेट एंड गोज टूवर्ड्स द पोलर रीजन। तो यहाँ पर बीच में जो भी हमारे क्रोमोसोम्स थे वो क्या हो रहे हैं अभी एट द एंड पॉइंट की, या फिर हम लोग बोल सकते हैं उसको पोलर रीजन की तरफ सेपरेट आउट हो रहे हैं। तो जहाँ पर सेपरेट आउट होते हैं और पोलर रीजन की तरफ जाते हैं वो होती है हमारी एनाफेज की स्टेज। मतलब यहाँ पे हम लोग बोल सकते हैं कि डिसजंक्शन हो रहा है,
क्रोमोसोम का क्या हो रहा है, क्रोमोसोम्स डिसजंक्शन ऑकर होता है हमारे एनाफेज 1 में। तो यहाँ पे हम लोगों को क्रोमोसोम्स इस तरह जाते हुए दिख रहे थे। अभी एक चेंज और यहाँ पर है कि यहाँ पर हम लोगों को क्रॉसिंग ओवर दिख रही थी, मतलब कायस्मा दिख रहा था, तो यहाँ पर क्रोमोसोम की क्रॉसिंग ओवर कंप्लीट हो गई है। कैसे, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर क्रॉसिंग ओवर दिख रही थी हम लोगों को, मतलब इस तरह से हमारा क्रोमोसोम था पहला, ये हमारा क्रोमोसोम दिख रहा था दूसरा इस तरह से। तो इन एनाफेज क्या होते हैं कि ये वाला क्रोमोसोम का जो भी पार्ट है जो क्रॉस हो रहा था वो इसमें चला जाएगा और इसका जो भी पार्ट है वो इसमें चला जाएगा। तो शेडेड रीजन में एक क्रोमोसोम था, एक नॉन शेडेड रीजन में था, तो जो भी शेडेड का पोर्शन है वो क्रॉसिंग ओवर हो चुका था, तो यहाँ का पोर्शन यहाँ पर जा रहा है और इसका जो भी पोर्शन है वो यहाँ पे दिख रहा है, ये दिखता है, ये है हमारा अनशेडेड पोर्शन जो दूसरे क्रोमोसोम से आ रहा है। तो यहाँ पे क्या हो गया, रिकम्बाइन हो गई है, रिकॉम्बिनेशन की जो भी प्रोसेस है वो जो कंप्लीट हो चुकी है इन द एनाफेज 1। अब यहाँ पे रिकॉम्बिनेशन अच्छे से हो गया है, पोलर रीजन की तरफ जाने के लिए लगे हैं। तो अब क्या होगा, एट द एंड ऑफ द फेजेस जो भी पोलर रीजन था वो होता है अभी सेपरेट। तो यहाँ पे जो भी न्यूक्लियर मेम्ब्रेन थी वो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन यहाँ पे फिर से रीअपियर होने लगती है, साथ ही साथ में यहाँ पे जो भी न्यूक्लियोलस होता है वो भी स्टार्ट टू रीअपियर। एंड इन द टेलोफेज ऑर्गेनिज्म क्या करते हैं, जो भी रीअपियर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन हो गई थी वो भी कंप्लीटली रीअपियर होती है, उनमें डिवीजन हो जाता है, ये पूरा का पूरा एक साइड और दूसरा सेट जो भी है वो पूरा दूसरे साइड जाएगा इन केस ऑफ टेलोफेज। तो यहाँ पर क्रोमोसोम का हो गया है सेपरेशन, साथ ही साथ में न्यूक्लियर मेम्ब्रेन का भी होता है सेपरेशन और न्यूक्लियोलस भी दो फॉर्म होते हैं इन द टेलोफेज 1 में। तो इस तरह से क्या हुआ, हमारे यहाँ पे जो भी मेम्ब्रेन है न्यूक्लियर मेम्ब्रेन वो हो गई है सेपरेट और ये सेपरेशन हम लोगों को यहाँ पर दिख रहा है। अब नेक्स्ट में क्या होगा, नेक्स्ट रहेगा हमारा साइटोकाइनेसिस 1। साइटोकाइनेसिस में क्या हो रहा है, साइटोकाइनेसिस में क्या होता है कि जो भी साइटोप्लाज्म है इस साइटोप्लाज्म का होता है डिवीजन, जहां पर फॉर्मेशन होगी एक सेल प्लेट, जो सेल प्लेट क्या करेगी, यहाँ पर दो सेल्स को करेगी सेपरेट आउट। तो यहाँ पर अभी हम लोगों को क्या दिखेगा, ये तो ये फेज हुई हमारी टेलोफेज, तो दूसरे में हम लोगों को क्या मिलेगा, 2 डॉटर सेल्स का फॉर्मेशन हो चुका है यहाँ पर। ठीक है, इनके जेनेटिक मटेरियल रहेंगे, इनका खुद का न्यूक्लियोलस रहेगा, इसका भी सेम रहेगा। तो आफ्टर साइटोकाइनेसिस इन मियोसिस 1 क्या हो गया है, 2 सेल्स तो फॉर्म हो ही गई है। अब 2 सेल्स अगर मियोसिस 1 में ही फॉर्म हो गई है तो 2 सेल्स कहाँ पर फॉर्म होगी, मियोसिस 2 में, जो हम देखेंगे इन अवर नेक्स्ट लेक्चर। तो यहाँ पर आज हमने कंप्लीट किया है मियोसिस 1। मियोसिस 1 की फेजेस, जिसमें प्रोफेज में थी 5 फेजेस, उसमें मेटाफेज देखा था, उसके बाद एनाफेज एंड देन द टेलोफेज।